पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतनी कम नोटिस में हम लोगों को सहयोग किया। मैं क्या कहना चाहूँगा, एक हमने छोटा सा स्टेप लिया है जिसका नाम हमने रखा स्टेप है, हम और हमारे पार्टनर रज़ा महबूब साहब। अब कोशिश किए हैं कि एक प्लेटफॉर्म दें लोगों को, नए एक्टर्स को, सीनियर एक्टर्स को, और सीनियर एक्टर्स हमारे पास मौजूद भी हैं। रिच गोपाल जी, जिनको आप सब लोग जानते हैं, मेरे से कहने से बजाय, पूछने से बजाय आप रिच जी से पूछें कि हमारा एक्सपीरियंस क्या कहता है, हम किस तरीके के स्टेप उठाएंगे और किस तरीक़ा से हम लोगों के साथ मिलजुल कर काम करेंगे। जी ब्रिज जी, क्या कहना चाहेंगे? और एक्टिंग की अगर बात करें तो एक्टिंग ना सीखा जाता है और ना सिखाया जाता है, फिर भी तरह तरह के इस प्रकार के एक्टिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक्टिंग सीखी या सिखाई जाती है या नहीं? देखिए, जहाँ तक एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स का सवाल है, मैंने खुद 22 वर्ष तक गजानन जागीरदार साहब पूना इंस्टीट्यूट के फर्स्ट प्रिंसिपल रहे हैं। उनके इंस्टीट्यूट में 22 साल तक मैंने पढ़ाया है। और गजानन जागीरदार साहब बहुत बड़े एक्सपीरियंस वाले आदमी थे। वी शांताराम जी से लेकर नीचे तक काम किया, उनको असिस्ट भी किया है। संजीव कुमार जी को लेकर टेलीफिल्म बनाई है, संजीव कुमार जी को लेकर टेलीफिल्म बोल रहा हूँ मैं। तो जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिखाया जाए, अंदर एक स्पार्क होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। मैं शीशा देख के खाली समझ लूँ कि मैं एक्टर बन सकता हूँ, वैसे नहीं चलेगा। बेसिक होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए और अच्छा सिखाने वाला होना चाहिए। तो एक्टर कोई भी आदमी, मैं नहीं बोलता कि मैं एक्टर बन सकता हूँ, कोई बन सकता है। मेरा डिक्शन इतना ख़राब था, मैं वेस्टर्न यूपी से आया और मैं सेंट्रल बोल रहा, मुझे मालूम नहीं किधर जाना है। ऊपर वाले की दुआ से 45 साल से इस लाइन में काम कर रहा हूँ। 350-400 फिल्में की और मैंने सीरियल किया। तो सर, इंस्टीट्यूट की बात जब आती है तो मुझे भी लगता है कि बहुत चीटिंग है, बहुत धोखा है, बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। तो मैंने 22 साल तक पढ़ाया, मैं जानता हूँ कि लोग अपनी बहन की शादी के पैसे चोरी करके एक्टर बनने आते हैं। फैक्ट बता रहा हूँ, हकीकत है, मैंने देखा है। मैंने 22 साल पढ़ाने के बाद इसीलिए छोड़ा, कोई घर बेच के आ रहा है, होता कुछ नहीं, सिर्फ पैसा इकट्ठा किया और उनको जो टाइम पास करना, उसके बाद धक्के खाते बेचारे, इसलिए मैंने पढ़ाना छोड़ा था। आज जब हिमायत भाई ने बताया कि इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, ऐसे ऐसे है, तो मैंने इनसे पूछा, भाई आप क्या करना चाहते हैं, आप करेंगे क्या? और भी दूसरे इंस्टीट्यूट हैं, वो क्या कर रहे हैं, आप भी वो करने वाले हैं क्या? देखिए, जिस तरह से इन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, जैसे इनकी भावना मैंने देखी, भैया साहब से पहली बार बोला हूँ, लेकिन इनके बारे में सुन चुका हूँ। हिमायत भाई को बहुत पुराने जानता हूँ, उन्होंने काम बहुत साथ में किया है, ये बेहतरीन इंसान है। और एक इंसान जो इतना अच्छा इंसान है, उससे उम्मीद ये की जाती है कि वो जो आने वाले बच्चे हैं उनको अपने बच्चों की तरह तालीम देगा, दूसरों उसकी हेल्प लेगा, दूसरे टीचर्स को बुलाएगा, अपने साथी एक्टर्स को बुलाएंगे जो अपने एक्सपीरियंस उससे शेयर करेंगे, और एक अच्छी तालीम के बाद यहाँ से अच्छा प्रोडक्ट एक बात करेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं और जो कुछ भी मैं साथ उनका दे सकता हूँ मैं इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन ये दुआ है मेरी कि अच्छे स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर जाएँ और ये लोग पूरी कोशिश करें उस वादे को निभाने की जो ये उनसे कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आपसे सर, नई बात नहीं, पुरानी बात है, कोयले में हीरा मिलता है, लेकिन जब तक उसको तराशा नहीं जाए तो हीरा नहीं बनेगा। मैं क्यों दूसरे की मिसाल दूँ, अपनी मिसाल लेता हूँ ना। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं वेस्टर्न यूपी से आया, मेरा डिक्शन नहीं था, कुछ नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे नहीं पता था एक्टर क्या होता है, लेकिन मुझे एक्टर बनना था और आज मैं एक्टर हूँ। माशाअल्लाह। सोचता मेरा जुनून, मेरी मेहनत है, लेकिन मेरे जो उस्ताद रहे जिन्होंने मुझे सिखाया, उनकी मेहनत मुझसे ज़्यादा रही है। और सबसे बड़ा एक मैं बताऊँ, किसी भी एक्टर के लिए ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है। इंस्टीट्यूट तो सिखाएगी सिखाएगी, ज़िंदगी हर पल सिखाती है। आप सीखने वाले होने चाहिए, हमेशा ओपन रहिए सीखने के लिए, झुक के सीखिए। ऐसे नहीं सिखाया जाता जैसे कि आजकल का एटीट्यूड, हाँ तो क्या करना है साहब बताइए। हाँ, ये सीखने का तरीका नहीं है। सीखने का तरीका झुक के आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सामने वाले पे यकीन करना पड़ेगा, उसको उस्ताद मानना पड़ेगा, तो आप सीख पाएंगे। हमने ऐसे सीखा है। आज 350-400 फिल्में करने के बाद आज इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो भी सीख रहा हूँ। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगा, हर आदमी का यही तरीका रहना चाहिए। मेरी अपनी समझ इतना चाहती है। आपके सवाल का जवाब मैं भी देना इसलिए चाहूँगा कि भाई एक्टिंग तो, जिसने सर ने भी पूछा कि भाई एक्टिंग सिखाई नहीं जाती, नहीं, मैं भी ये कहता हूँ कि एक्टिंग सिखाई नहीं जाती, लेकिन हर इंसान के अंदर एक एक्टर तो है, लेकिन वो अपने आप को जाहिर नहीं कर पाता। अब वो अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए एक माध्यम उनको चाहिए।
एक क्लास या स्कूल चाहिए जो उनके कैरेक्टर को उभारे। हम वही कोशिश कर रहे हैं कि उसके अंदर के कैरेक्टर को, उसके अंदर के एक्टर को उभारे। दैट्स इट। हम सिखा नहीं रहे, हम उसके अंदर का कॉन्फिडेंस जो बैठा हुआ है एक एक्टर का, वो हम निकालना चाहते हैं। दैट्स इट। राजा साहब क्या कहना चाहेंगे? नहीं, क्या प्रोसेस होता है एक्टिंग इंस्टीट्यूट में आपके एडमिशन का? छोटा बड़ा अंधा लंगड़ा लूला कोई भी आता है और उसको पैसे लेकर एडमिशन दे दिया जाता है, जबकि उनको पता है ये एक्टर नहीं बन पाएगा, फिर भी उसको एडमिशन दे दिया जाता है। तो यहाँ का क्या प्रोसेस है और क्या इस पे कुछ फोकस किया जाता है कि भाई ऐसे बच्चों को नहीं लिया जाता जो एक्टर नहीं बन पाते? जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, एक शेर है कि मेरे बारे में अभी कोई राय कायम ना कीजिए, मेरे बारे में अभी कोई राय कायम ना कीजिए, अभी मुझे देखा है परखा नहीं। वाह, क्या बात मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी को एक्टर नहीं बनाया जाता, ये गॉड गिफ्टेड है। हिमायत भाई ने कहा कि एक्टिंग जो है सबके अंदर है, एक्टर अंदर है मौजूद, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता या सही तालीम नहीं मिलती, बेसिक चीज़ें नहीं मालूम, तो ये एक्टिंग इंस्टीट्यूट कोई किसी को एक्टर नहीं बना सकता। लेकिन हमारा जो टारगेट है कि एक एक्टर को सही जगह मिले, उसको बेसिक चीज़ों की नॉलेज दे कि कैमरा फेस कैसे करना चाहिए, पर्सनालिटी डेवलप के साथ हम उसको कैसे आगे बढ़ाएं, बोलना कैसा आना चाहिए। एक्टर तो सभी बन जाते हैं, लेकिन अच्छा एक्टर बनने के लिए अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। तो एक अच्छा इंसान बनाने का हमने एक कायम किया है, एक इंस्टीट्यूट कायम किया है। जो भी यहाँ से निकलेंगे तो अच्छा इंसान बन के निकलेंगे, तो वो जाहिर सी बात एक अच्छा एक्टर होगा। और जो जो चीज़ें एक्टिंग में होनी चाहिए बहुत लोगों को मालूम नहीं है, तो वो इंस्टीट्यूट या टीचर्स जो है वो सिखाते हैं। तो एक्टर किसी को नहीं बना सकते, लेकिन हम एक्टिंग की सारी चीज़ें उनको सिखाते हुए आगे बढ़ाएंगे तो ये मतलब मुकम्मल एक एक्टर बन सकते हैं। अगर वो इंसान मेहनत, चाहत और लगन के साथ अगर आगे बढ़े तो वाकई में दावे के साथ कह सकता हूँ ये तीनों चीज़ें उनको आगे बढ़ाएंगी। तो हमारा ये फर्ज है, हम तो एक्टर नहीं बना सकते, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इसके ज़रिए, हमारे इंस्टीट्यूट के ज़रिए, हमारे टीचर्स के ज़रिए, हमारे दोस्त अहबाब के ज़रिए उनको आगे बढ़ाएंगे। और एक जो अहम कदम उठाने हम जा रहे हैं, जो आज तक इसने नहीं किया, पूरे हिंदुस्तान में मुंबई से बाहर हमारी टीम 1 या 2 टीम जो है बाहर जाएगी। बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे शहरों में अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जो पैसे की कमी की वजह से मुंबई नहीं आ पाते हैं, अपने आप को जाहिर नहीं कर पाते हैं, पर्दे पे नहीं देख पाते। तो मेरी टीम वहाँ जाएगी, वहाँ से अच्छे अच्छे एक्टर्स को यहाँ लाने की कोशिश करेगी। जो बड़े बड़े प्रोडक्शन कंपनीज हैं उनको नहीं पता, तो वो एक्टर्स के हम ऑडिशंस यहाँ देंगे, उनको काम जो डिजर्व करेगा उनको हम आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा एक मतलब अपना सपना है, सोच है हमारी कि हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और जो डिजर्व करेगा उसको हमारा पूरा वादा है कि पूरी कोशिश करेंगे कि उसको सही जगह में हम फिट करें। जरूर नहीं कि वो यहाँ बॉम्बे आए, हम वहाँ जाएंगे, जैसे रजा भाई ने बताया, हम वहाँ जाएंगे, उनके टैलेंट को पहचानेंगे। अगर हमारे पास जैसे किसी प्रोड्यूसर ने कोई रिक्वायरमेंट दिया है कि भाई हमको 50 साल का एक एक्टर चाहिए, भले वो थोड़ा बहुत 19-20 एक्टर है चलेगा, हम वो ढूंढने जाएंगे। उसके पास एक गांव का खेत का आदमी होगा जिसके पास आने के लिए भी आप बॉम्बे का रास्ता नहीं पता, हम वहाँ जाएंगे, उनको ढूंढ के लाएंगे, वो ऑडिशन उनको देंगे प्रोड्यूसर्स को, और अगर वो डिजर्व करेंगे तो डेफिनेटली उनको काम मिलेगा और पैसे भी मिलेगा। हमारा हम मेहनताना हम भी लेंगे, ऐसी बात नहीं है हम, लेकिन हम वो खोज जो बड़े बड़े लोग करते आए हैं हम भी छोटे पैमाने पे करेंगे, ढूंढेंगे, लाएंगे काम खेले से। ये हमारा एम है। चलिए नेक्स्ट क्या कहना चाहिए? ये हमारे नेहा अक्कर साहब हैं जो हमारे इवेंट्स के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, इवेंट्स मैनेजमेंट और भी 1-2 प्रोजेक्ट हम लोग साथ कर रहे हैं। ये भी मुझे आप लोगों से कहना चाहता हूँ। हाँ, वैसे मैं भी एक एक्टर हूँ, तो यहाँ पे आके ये सारी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी कुछ इसलिए कहना चाहूँगा कि ये जो पागलपन की हम बात कर रहे हैं कि लोग ये बेच के आ जाते हैं, वो बेच के आ जाते हैं, पता नहीं मेरे मन में कभी ऐसा नहीं था। इसलिए मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो भी एक्टर बनना चाहता है कि एक रात में कभी भी किसी के लिए कुछ नहीं होता है। देयर इज़ नो ओवरनाइट सक्सेस। अगर वो होता भी है तो उसके पीछे भी एक कहानी होती है। और जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, वैसे एक्टिंग को भी एक एज अ प्रोफेशन ट्रीट कीजिए। ये टाइम पास नहीं है, सिर्फ टीवी में दिखने के लिए या सीरियल में दिखने के लिए या बड़े पर्दे पे दिखने के लिए अगर आप कर रहे हो तो ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला है।
ये एक काम है, अगर आप इसकी पूजा करेंगे, आप इसको सही मायने में काम समझेंगे, तो ये काम जरूर आपको आगे लेके जाएगा। और ये क्या, कोई भी काम आप जब दिल से करते हो तो आपको आगे लेके जाता ही है। यही सुनने का मैं पेशे से आर्किटेक्चर कर रहा हूँ, इनफैक्ट फाइनल ईयर। बट ये जो एक स्टार्ट लिया है इन्होंने, बहुत अच्छा स्टार्ट है। और मैं खुद भी आगे ये डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही ये चीज़ में आना चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि एक बार इसको कीड़ा लग गया ये चीज़ का, तो फिर निकलता नहीं है। और ये बहुत अच्छा कहा इन्होंने कि अंदर छुपे हुए टैलेंट को निकालेंगे, क्योंकि हाँ, ये मैं भी मानता हूँ कि बॉर्न एक्टर कोई नहीं होता, उस चीज़ को पॉलिश करना पड़ता है। ठीक है, अब आप कर रहे हो एंड ये चीज़ बहुत अच्छा स्टार्ट लिया है इन्होंने, मैं साथ में हूँ और ये चीज़ पे आगे आऊँगा इंशाल्लाह। रजा साहब, आखिरी सवाल चलते चलते, वॉइस ओवर और डबिंग की भी चर्चा की गई है इसमें, तो वॉइस ओवर का क्या टिप और डबिंग का क्या कुछ ऐसा? देखिए, सबसे वॉइस ओवर जो वो भी एक एक्टिंग का पार्ट है। कैसे दमदार आवाज़ अगर किसी की बनानी हो तो कैसे करें वो? दमदार आवाज़ हम बना नहीं सकते, जो वो गॉड ने, जो अल्लाह ताला ने नवाजा है, आवाज़ तो वही रहेगी, पर थोड़ा सा पैटर्न बदलेंगे। जो हमारे टीचर से वो ट्रेनिंग देंगे कि किस आवाज़ को कैसे मॉड्यूलेशन के साथ, डिक्शन के साथ कैसे बोलेंगे, तो वॉइस ओवर और डबिंग में वो फ़र्क आएगा। तो जब हम वॉइस ओवर करते हैं तो क्या प्रक्रिया होती है सर रजा साहब उसकी? जब कोई सीन है उसके ज़रिए जब वॉइस ओवर चलता है तो उसके दिमाग में वो चीज़ें चलनी चाहिए। जब वॉइस ओवर चलता है तो उसके एक्सप्रेशन में वो चीज़ें आनी चाहिए। जो लाइन चलती है उस लाइन के हिसाब से आपके चेहरे पे वो भाव नजर आना चाहिए, तो हम वो सारी चीज़ें सिखाएंगे। संदर्भ में जो आप बात करेंगे, तो कोई भी इंसान जो जिसकी आवाज़ है वो एक्टिंग कर सकता है। वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में कि इसमें बहुत सारी चीज़ थ्योरेटिकल टेक्निकल होती है जो आम लोगों को नहीं पता है। बोलते हो, जैसे आप जा रहे हो रास्ते में, आपको धक्का लगा गिर गए, तो आपको एक साउंड आएगा हाँ, लेकिन ये साउंड कौन से रेजोनेटर से आया, कहाँ से आया, वो पता नहीं होता है। तो ये एक ट्रेनिंग में बेसिक रेजोनेटर्स के बारे में, उसको टिम्बर के बारे में, इक्वलिटी के बारे में, फॉर्मेट्स के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में बताई जाती है। आपने आवाज़ क्या कि आवाज़ पतली मोटी होती है कि आवाज़ ही आवाज़, पूरी इंडस्ट्री में दिलीप साहब से पतली आवाज़ किसी की नहीं, बट इमोशन उनसे बढ़िया किसी का नहीं है। तो आवाज़ में छोटी पतली मोटा होने की ज़रूरत नहीं है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हाउ टू डेवलप इमोशन थ्रू वॉइस इन स्पीच, अपने आवाज़ के द्वारा अपने भावनाओं को कैसे व्यक्त करें। सबसे मेरे बहुत सीनियर बहुत सारे एक्टर हैं, लेकिन उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, लेकिन वो आवाज़ बॉडी लैंग्वेज और उसकी इमोशंस को नहीं मैच कर पाते। तो ये सारी चीज़ें उसके हिसाब से। ओके, आपसे भी जानना चाहूँगा, आप क्या कहना चाहेंगे इस इंस्टीट्यूट के बारे में और आपका अपना ज़ाती तजुर्बा कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा? करीब मैं 12 सालों से एक्टिंग टीचिंग कर रहा हूँ। तो कोई भी स्टूडेंट जब एक बिल्कुल नया होता है इस क्षेत्र में और कोई इंस्टीट्यूट से जुड़ता है, तो काफ़ी बातों से अनभिज्ञ होता है। और हम इंस्टीट्यूट में उसका पर्सनालिटी डेवलप करते हैं। और सबसे बड़ी बात है एक्टिंग में जो 9 रस के बारे में हम लोग बताते हैं, जैसे श्रृंगार रस, हास्य रस, रोध रस, विभत्स रस, करुण रस, शांत रस, 9 रस में ही ये पूरी एक्टिंग समाई हुई है। तो 9 रस का जब किसी को ज्ञान होता है, कोई एक नए लड़कों को 9 रस, कोई रस के बारे में पता ही नहीं रहता है, लेकिन जब वो 9 रस के बारे में जानता है
तो वो सारी चीज़ों को वो धीरे धीरे वो समझने लगता है और फिर करने लगता है और फिर बहुत अच्छा करने लगता है। ओके सर, आप क्या कहना चाहेंगे? Sir, we are not only teaching over here, but we are polishing the passion of our students. Okay, there are so many people who come across. 90% people who are coming in Mumbai, they want to be an actor. If someone with that passionate come across a student of yours, how you normally go through him? Ki this is the whenever you meeting any person, any student, you can make out ki this is the ability or this is he capable of. How you make out that point out? Sir, we are not only teaching, but we are grooming as a friend. Because this class is not like normal other classes like art, commerce, science, or any other tuition classes or any other academic class. We are first of all the USP of our Step Acting Academy is friendly atmosphere and one-to-one interaction. हम जितना बताएंगे उससे ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स का हम सुनेंगे what his point of view about life and about everything. So Hindi cinema is a big medium and the largest movie producing country only India. More than 1,000 movies we are producing each year, जिसमें तो Hollywood भी लैग है, वो तो 500 से कम ही होगा. So we want to elaborate the entire things about medium of this Hindi cinema, which is the biggest, largest cinema producing country. देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं इस बात में बिल्कुल यकीन नहीं रखता हूँ कि लोग अभी यहाँ भी लोग हमारे कह रहे थे, सीनियर थे, रजा भाई हमारे सीनियर श्रीराम सेक्टर में थे दिल्ली से, हमने भी एक एक्टिंग कोर्स का 2 साल का डिप्लोमा किया है कि एक्टिंग सिखाई नहीं जाती और जन्मजात इंसान के अंदर होती है। मैं कुछ हद तक इस बात से सहमत हूँ, लेकिन पूरी तरह से इस बात से सहमत नहीं हूँ। उसका मैं मिसाल देता हूँ। उसकी मिसाल ये टीवी सीरियल के अंदर हो या फिल्म के अंदर हो। फिल्में तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं की हैं, लेकिन टीवी सीरियल 11 साल से कर रहा हूँ। टीवी सीरियल में मास्टर होता है, ठीक है, क्लोज होता है, वॉइस होता है, सजेशन होता है। मास्टर में अगर आपके 10 पेज की या 2 पेज की या 6 पेज की लाइंस है, मास्टर में अगर आपकी लाइंस 19-20 हो गई, यानी कि कटोरा का ग्लास निकल गया, तो भी आप लगातार उसको टक 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 शुरू से लेकर एंड तक मतलब जो है कि बोलते चले जाए। उसमें कुछ नहीं होता है, क्योंकि अभी आपका मतलब जो है केवल उसमें क्लोज यानी कि फेस नजर नहीं आ रहा, अभी केवल टॉप कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। क्लोज उस चीज को कहते हैं जब केवल आपका फेस टीवी पर अकेला सिंगल आएगा, सोलो आएगा। उसमें डायरेक्टर जो है वो आपके मतलब एक भी अगर कहीं पर आपका तलफ्फुज, प्रोनाउंसिएशन कहीं पर भी गलत होगा, कहीं पर आपका जो है डायलॉग का मीनिंग्स गलत होगा, तो आपको फौरन टोकेगा और कहेगा लाइन्स आप ठीक करिए और फिर आगे बोलिए। तो इसलिए मैं फिर ये बार अभी भी कह चुका हूँ, फिर दोबारा कह रहा हूँ कि एक्टिंग सीखने की जरूरत है। भले से मतलब जो है कि एक्टिंग पूरी तरह से मतलब जो है आप सीखी जा सके, लेकिन टेक्निकल तौर पर एक्टिंग सीखना बहुत जरूरी है। अगर जो आदमी कैमरे की एंगल्स को टेक्निकल के बारे में नहीं जानता है, चाहे वो कितना बड़ा एक्टर क्यों ना हो, चाहे वो लाइन्स याद करने में या कोई भी चीज याद करने में उसे कितनी महारत हासिल क्यों ना हो, लेकिन वो कैमरे के सामने पूरी तरह से अपने आप में सहज महसूस नहीं करेगा। तो एक्टिंग की टेक्निकल सीखने की बहुत जरूरत है। टेक्निकल तौर पर एक्टर को होना, महारत होना बहुत जरूरी है। ओके सर, आपसे भी जानना चाहूँगा, प्लीज मेक मी करेक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, समवेयर आई हैव सीन यू इन क्राइम पेट्रोल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जी, एक अलग तरह का प्लेटफॉर्म दिया है। कहीं मैं क्राइम पेट्रोल की अगर मैं बात करूँ, वहाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है हाउ यू लुक, हाउ द कैरेक्टर, इफ यू देन द कैरेक्टर, आप किरदार के लिए शूट करते हैं तो आप उसका हिस्सा हैं। आप ये पूरे बदलाव कैसे देखते हैं और क्या आप मानते हैं कि इस तरह के शोज आने से, मैं आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा हूँ, एक नया मौका मिला है लोगों को इंडस्ट्री में जुड़ने का? जी बिल्कुल, ये सही बात है, क्योंकि ये जो रियलिटी शो जो आ रहे हैं या अभी चल रहे हैं फिलहाल, जैसे क्राइम पेट्रोल, साउथ इंडिया, जो भी एपिसोडिक जो वनडे अपना एपिसोडिक जो शो चल रहे हैं उसके अंदर देखिए कि क्या हम जैसे को भी काम मिल रहा है। जैसे कि हम लोग एक तो लगे खूबसूरत नहीं है, ये हैंडसम नहीं है, फिर भी हमारे जैसे वो काम होता जा रहा है, क्योंकि क्या है कि हमारे में भी कुछ करने की उम्मीद है, हम भी कुछ करते हैं और सीखना चाहते हैं। जैसे कि हमने अभी काफ़ी इसमें शोज में वगैरह किया। अभी मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि क्या है कि अभी इतने सब दिग्गज यहाँ पे बैठे हुए हैं और इन्होंने जो अच्छी अच्छी बातें बताई। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमारे हिमायत भाई, हमारे रजा भाई को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि बस इनका प्यार है, इनका प्यार मुझे खींच लाया। मैं 10-12 साल से मतलब इंडस्ट्री में हूँ, काम कर रहा हूँ। अब ये तो अच्छी बात है कि आप लोगों ने मुझे टीवी पर देखा। ये हिमायत भाई के साथ भी मैं काम कर चुका हूँ, इनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। ये
एक्सपीरियंस मतलब एक्टर तो बहुत अच्छे है, इंसान भी बहुत अच्छे है। रजा भाई के साथ भी मैं कम से कम 10-12 साल से उनको पहचानता हूँ, उनके साथ भी मैं काम कर चुका हूँ। वो भी ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे इंसान है और मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे वो एक्टिंग सिखा सकते हैं, या यहाँ से जो भी कांच का टुकड़ा आएगा मुझे ऐसा लगता है कि वो हीरे की तरह चमक के जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। इतना मैं कहना चाहूँगा। और इनके लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। अल्लाह ताला को कामयाबी दे, तरक्की दे, और बस मैं यही कहना चाहूँगा, ये मेरी दुआएं हैं। ओके सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं, फिल्म डायरेक्टर मिस्टर रतन। मैं राइटर डायरेक्टर हूँ, पिछले 14 साल से यहाँ मुंबई में काम कर रहा हूँ। थोड़ा सा लाउड बोल देंगे तो बढ़िया। हाँ जी, बस एक्चुअली रजा भाई ने मुझे इनवाइट किया। रजा भाई को मैं पिछले 12-14 सालों से जानता हूँ और हम लोगों ने स्टार्टिंग, मैंने भी एज एन एक्टर किया था और मैं भी एक अनपॉलिश्ड एक छोटी सी सिटी से उठ के आया हूँ, एक बेलगांव। मुझे मतलब जो आप कह रहे थे कि एक्टिंग सिखाई नहीं जाती, डेफिनेटली हम सब अपने अपने घरों में भी एक्टिंग ही कर रहे होते हैं। बेटे से बात करते हैं, अलग करते हैं, दोस्त से बात करते हैं, अलग करते हैं। लेकिन किसी भी फील्ड के लिए, किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए आपको ट्रेन होना बहुत जरूरी है। एक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला है, वो 24 घंटे लगा रहता है। तबला बजाने वाला है, वो बजाता है। एक्टर के पास सिर्फ बॉडी है जिसे उसको बजाना है, उसके पास और कुछ नहीं है। एक्सप्रेशन है, फेस है, जिस पे उसको वर्कआउट करना है। एक जिम जाना, एक बाल संवारना, ये भी एक्टिंग के ही पार्ट है। और जितना ट्रेनिंग अच्छी जगह से, अच्छे इंस्टीट्यूट से मिलेगी, डेफिनेटली उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा। नहीं तो वो यहाँ भटकेगा, गलत लोगों के हाथों में जाएगा, जगह जगह स्ट्रगल करेगा, उसको मिसयूज़ किया जाएगा कहीं कहीं जगह। अगर वो एक अच्छी जगह जाता है तो उसका समय भी बचता है, उसका वो जो चीज़ें उसे 2 साल में जाननी थी वो 2 महीने में जानेगा। यहाँ पे कैमरा है, कैमरे के एंगल्स हैं, कैसे उसको वॉक करना है, कैसे एग्जिट करना है, एंट्री लेना है, ये सब चीज़ें एक अच्छे इंस्टीट्यूट से सीखी जा सकती हैं। और मैं आपको मतलब गारंटी से बोलता हूँ कि रजा भाई जैसे इंसान बहुत अच्छे इंसान हैं, जिन्होंने आज इतने फील्ड में बहुत इन्होंने नाम बनाया है, अपना एक मुकाम बनाया है। ये आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे रह के बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वो भी एक छोटी सी जगह से। तो आज आप सबको उनको सपोर्ट करना चाहिए। हम यहाँ आए हैं सिर्फ इसलिए कि वो बहुत अच्छे इंसान है, और हमारे साथ एक जो कि हम यहाँ आए थे तो एक अननोन थे, यहाँ किसी एक आदमी को नहीं जानते थे, तो इन जैसे इंसान से टकराना मेरे लिए बहुत सौभाग्य है। आप ये इंस्टीट्यूट गारंटी से एक अच्छे एक्टर पैदा करेगा, और एक्टर वो जो अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से यहाँ पे कुछ नाम कमाएंगे तो इंस्टीट्यूट का भी नाम। थैंक यू एवरीवन। बहुत अच्छे इंसान भी हैं और डायरेक्टर भी अच्छे। चलिए सर, क्या शेयर करना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट के माध्यम से? रजा भाई तो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। बालाजी में हम लोगों ने काफ़ी शो साथ में किए हैं, और हिमायत भाई भी बहुत पुराने मित्र हैं। एज एन एक्टर मैं एज ए डायरेक्टर इनके साथ काम किया है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पॉजिटिव है। जो जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो हिसाब से हिमायत भाई का जो पैशन है, एक्टिंग का जो पैशन है, और रजा भाई का एक जो प्लानिंग और उसका जो एग्जीक्यूशन और जो सेटअप को डायरेक्ट करने का जो एक एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि ये दोनों क्लब होकर के बहुत अच्छा रहेगा। जो नए एक्टर्स यहाँ ग्रूम होने के लिए आएंगे उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। Okay, casting is very important. You know, whenever we talk about Hindi film industry, casting always plays a very important part. Casting couch से भी हम सब वाकिफ हैं, है ना? और जैसे भी किसी ने कहा कि बड़ी मुश्किल, बड़ी मेहनत और बड़ी संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। कास्टिंग, रजा भाई, इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस, कि कास्टिंग किस बिना पे करी जाएगी? यू नो, कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर। कास्टिंग किस बिना पे करी जाएगी? जो इंस्टीट्यूट का हिस्सा हैं वो, या जो लोग बाहर से आते हैं और क्योंकि आपने कास्टिंग का कोई ऑडिशन रखा है वो आएंगे। देखिए, कास्टिंग जो है, प्रेफरेंस किसे देंगे आप? जो कैरेक्टर के हिसाब से जो एक्टर डिजर्व करता है, कैरेक्टर के हिसाब से हम उसको आगे बढ़ाएंगे। आपने एक लाइन बोली कास्टिंग काउच, तो शायद इस इंडस्ट्री में जितने लोग जानते हैं, अंदर से मुझे भी जानते हैं इसी हिसाब से, तो एक छोटे से लेकर ऊपर तक का बंदा हमें जानता है कि मैं किस तरह का हूँ। तो पॉजिटिवली काम करेंगे, और हमारा इरादा भी वही है कि हमारे साथ साथ 10 लोगों का भला हो।
और जो एक्टर यहाँ आते हैं तो उनसे भी मैं यही कहूँगा कि अच्छी तरह से ट्रेनिंग ले, सही जगह पे जाए। इस इंडस्ट्री में बुरे लोग भी हैं, लेकिन उनको नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़े, उन्होंने हिम्मत ना हारे, हौसला अफजाई के साथ आगे बढ़े। हम उनके साथ हैं और जो टैलेंट है ना बखूबी हम उनके साथ। इनके सवाल का जवाब मैं भी दूंगा चाहूँगा। जी जी, जैसा आपने क्या पूछा कि कास्टिंग किस तरीके से आप करेंगे। देखिए, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, आप लोग भी जानते हैं शायद, और थोड़े ऑडियंस भी जानती है मुझे एज एन एक्टर, एज ए कास्टिंग ये मुझे पता है, कास्टिंग डायरेक्टर, क्योंकि मैंने कोई मास कम्युनिकेशंस का कोर्स नहीं किया, ठीक है। हम एक्टर के एक जुमले पे या उसके एक बॉडी लैंग्वेज पे हम समझ सकते हैं कि वो एक्टर कितने हद तक के आगे जा सकता है और क्या कर सकता है। हम उन्हीं लोगों को जो डिज़र्व करते हैं उनके ऑडिशंस चैनल तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आज पहुंचते नहीं हैं। जो कास्टिंग डायरेक्टर को मैं बुरा नहीं कहता हूँ, क्योंकि नए बच्चे भी आते हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है। मुझे 20-22 साल का सिर्फ एज एन एक्टर प्रैक्टिकल नॉलेज। तो जब हम अपनी आंखों से, जब हमारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हमको जब टेप देंगे तो हम उसमें शॉर्ट आउट करके देखेंगे कि भाई इसमें से कौन सा बच्चा डिजर्व करता है या कौन सा सीनियर एक्टर उस कैरेक्टर के लिए परफेक्ट फिट है। हम डेफिनेटली उसको आगे सबमिट करेंगे और वो शायद उसका नसीब अच्छा हो तो काम भी मिले। ये हमारा काम होगा। ये हम बोल रहे हैं कि आज तक के जो कास्टिंग्स काफ़ी लोग करके बैठे हैं, कास्टिंग कर रहे हैं, सही लोग तक पहुंच नहीं पाते। ओके, टू कंटिन्यू विथ व्हाट यू सेड जस्ट राइट नाउ, और आपने बहुत वाजिब चीज़ कही जो आपने कहा। बहुत हमने देखा, हम खुद भी देखते हैं बीइंग अ जर्नलिस्ट, बहुत लोग हैं, लड़कियां हैं, मॉडल्स हैं, लड़के हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कास्टिंग डायरेक्टर से मिल रहे हैं, फिर वो अंडर द टेबल कुछ मांग रहा है, फिर या आपकी पेमेंट का सो एंड सो अमाउंट मैं लूँगा, ऐसा भी आई हैव सीन, है ना। ये कितना, मतलब जो आपका प्रोसेस रहेगा वो कितना मतलब क्लियर रहेगा, किससे क्लियर रहेगा? पूरा ट्रांसपेरेंसी रहेगी। हम हमारी मेहनताना जरूर लेंगे। जब वो काम उसको मिलेगा, हम ये नहीं कह रहे कि हम उससे 15%, 20% या 10% हम वो नहीं लेंगे। हमको हमारा प्रोडक्शन वाला जो हमको हायर करता है वो हमको दे रहा है। हाँ, लेकिन हम जिस नए कपल्स को लॉन्च करेंगे, उनको करेंगे जो वो मेहनताना देंगे, जो हमारा ऑफिस का जो ऑफकोर्स करेगा। बाकी हमको हर एक्टर से 20% नहीं चाहिए, 10% नहीं चाहिए। जो एक्टर्स वाकई ही काम करने के लायक है, डिजर्व करते हैं, वो सिर्फ हमारा जो ऑफिस का एक्सपेंस है वन टाइम 1000 रुपीज देंगे, दैट्स इट। वो भी जो डिजर्व करेगा। नए बच्चे जो काम अभी नहीं जानते, वो सिर्फ अपना एक ऑडिशन, क्या कहते हैं उसे, इंट्रो दे दे और जाए। अगर उसके लायक काम आएगा तो डेफिनेटली हम उनको भी आगे बढ़ाएंगे। हम नए बच्चों के लिए भी हमने हमारा प्लेटफॉर्म खोल के रखा है कि भाई अपना आओ, अपना इंट्रो दे। अगर वो कॉन्फिडेंट है तो हमारे साथ जुड़ के ज़रूर काम करेंगे इंशाल्लाह। और ये भी है कि अगर जो पैसे के मामले में कमज़ोर है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड कमज़ोर है, हम उनका बाखूबी इस्तेमाल करेंगे और हम उसको भी आगे बढ़ाएंगे। जेन्युइन अगर ये किसी पैसे के लिए हम उनको आगे बढ़ाएंगे, ये नहीं। अगर कोई गरीब तबके का अगर लड़का है, टैलेंटेड है, तो हम उसकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे, फाइनेंशियली भी हेल्प करेंगे और काम के भी मामले में हेल्प करेंगे। Okay, I have to compliment you all people. I have been to Whistling Wood. I have been to Roshan Science Institute. There are so many institutes. कोई भी इस तरह की बात नहीं करता है. What you saying, that is absolutely mind blowing. Trust me, I get goosebumps. You can see this. They don't talk like this. They are very professional. 8-10 लाख रुपए भरिए और कॉस्ट करिए और आपको काम मिलेगा नहीं मिलेगा तो आपकी गारंटी हम नहीं देते. ये हमारा सिद्धांत ही नहीं है. हमने ये सोचा है कि जो एक्टर्स आएंगे यहाँ ऑडिशन के लिए, हम उसका पहले ऑडिशन लेंगे. जो डिजर्व करेगा, जो आगे बढ़ सकता है, उसका ही हमने जो चार्ज रखा वो लेंगे. और जो लगता है कि नहीं ये डिजर्व नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, उसको सही रास्ता हम बताएंगे. उनसे पैसा हम नहीं लेंगे, सिर्फ इंट्रो लेके हम उनको ऑडिशन लेके छोड़ देंगे. अगर बाय द वे कभी उस तरह के कैरेक्टर की जरूरत हुई तब उनको जरूर कॉल करेंगे. और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अच्छा एक्टर बन सकता है, उसको थोड़ी तालीम की जरूरत है, उसको तलाशने की जरूरत है, तो हम उसको सलाह दे सकते हैं कि आप हमारा ये 3 महीने का कोर्स कर दीजिए, तो फिर हम उनको अच्छी तरह से एक्टर बनाने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. आपका एक और सवाल था जी. बीइंग एक्टर, क्योंकि मैं एज एन एक्टर हूँ, परेशानियाँ एक्टर के साथ क्या होती हैं ये मुझसे अच्छा और कोई नहीं जान सकता.
क्योंकि मुझे इंडस्ट्री में 22-23 साल हो गए हैं। मैंने गरीबी देखी है, एक्टरों को आज भी मैं पैसों के लिए मोहताज होते हुए देखता हूँ। तो यहाँ पर स्टेप अहेड कास्टिंग और कंपनी और क्या कहते हैं हमारी जो एकेडमी है, इसमें वो निराश नहीं होगा बीइंग एक्टर इंशाल्लाह। क्योंकि मैं वो पूरी कोशिश करूँगी कि जो तकलीफ़ें मैंने उठाई हैं वो नए बच्चे नहीं उठाए, इतना उनको तैयार करके भेजने की उनको आगे बढ़ते हैं और उनको हर तरीके के, जैसा हमारे पार्टनर रजा भाई ने कहा, तो बिल्कुल हम पूरा सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली। अगर वो जेन्युइनली किसी वजह से परेशान है फाइनेंशियली तो हम उसकी हेल्प करेंगे। हम सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हैं सर। मेरे सारे चैनल्स वालों से ये एक गुजारिश है कि आप भी हमारे इस इंस्टीट्यूट को प्रमोट करें। हम सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बस पैसे के लिए हमने रेस्टोरेंट खोला है, कैटरिंग खोली है, नौकरी चल रही है, फिल्में कर रहे हैं, एज एन ईपी काम कर रहे हैं, पैसे तो आ ही रहे। एक हमारा एक अरमान है, एक सोच है, एक मतलब एज ए सोशल वर्कर टाइप का जो है हम चाह रहे हैं कि हम आगे बढ़े, कुछ करें। थैंक यू। जिनकी जिंदगी अगर करना है तो अच्छा करके जियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। कैमरा लो प्लीज। सर पूछना चाहूँगा कि कितनी खुशी मिल रही है स्टेप अहेड इंस्टीट्यूट में आकर, आप अपना प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं सरकार, क्या मुझे तो अभी खुशी नहीं मिल रही। मुझे जिस दिन मैंने सुना है इसके बारे में कि मेरे भाई लोग ने ये स्टेप लिया है और एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है, नॉन एक्टर्स जो स्टैब्लिश हो गए हैं, जो स्टैब्लिश अभी नहीं हुए अच्छी तरह से, उनके लिए और दिस अ वेरी गुड न्यूज़, बहुत अच्छी न्यूज़ है। आई ऑलवेज प्रे फॉर देम कि और ये सबसे पहली बात है कि बहुत सारी कास्टिंग एजेंसीज हैं, बहुत सारे लोगों ने इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन चालू की है, लेकिन मैं दावे के साथ एक चीज़ कह सकता हूँ, ये ऑनेस्ट लोग हैं क्योंकि ये खुद एक्टर्स हैं और ये एक्टर्स का दर्द समझते हैं, दर्द क्या है एक्टर्स का, किस तरह की प्रॉब्लम वो फेस करता है। तो आई एम श्योर वेरी सक्सेसफुल कंपनी और इससे एक्टर्स को बहुत। आप खुद एक एक्टर हैं, आपने काम किया है काफ़ी, क्या ज़रूरी लगता है आपको कि इतना स्ट्रगल करते हैं फिर भी कुछ लोगों को मिलती है कामयाबी, कुछ को नहीं, बहुत लोगों को नहीं मिलती है, तो क्या ज़रूरी पाथवेज जो होता है उसमें आपने क्या क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए और किस तरह से आपको अपना पाथ चुनना चाहिए? देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा कि एक्टर को अपना होमवर्क करके आना चाहिए इस फील्ड के अंदर। पहली बात, अगर उसने अपना होमवर्क नहीं किया है, आजकल ऐसा होता है कि कोई भी एक्टर बनना चाहता है, टेलीविज़न पे अपने आप को देखता है, सब एक्टर बनना चाहते हैं, तो एक्टर्स को पहले अपना अच्छा होमवर्क कर लेना चाहिए, फिर स्ट्रगल करना चाहिए और फिर स्ट्रगल करने का मज़ा आता है। क्वालिटी अगर 100% नहीं है तो कम से कम 25% अपने टैलेंट क्वालिटीज़ होना चाहिए। फिर ये जो भाई लोग हमारे बैठे हैं फिर आपकी मदद करेंगे। अगर आप में इंशाल्लाह अगर आप में क्वालिटी है ही नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल है। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा सर, आपका इतना कॉन्टैक्ट है मतलब इंडस्ट्री में, तो क्या लगता है किस तरह से सपोर्ट मिलेगा आगे चल के, और आप किस तरह से सपोर्ट चाहेंगे कि लोग करें आपके इंस्टीट्यूट के में, जैसे आज सपोर्ट आपको मिल रहा है वैसे आगे चल के? अभी आप लोग आए, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ देखा होगा मुझे, मैं तभी तो आपने सपोर्ट किया। ये तो मेरे को एक्टर्स प्लस मेरे भाई सपोर्टर्स, ये सब अच्छे दिल के लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं। ये सिर्फ मेरी एक्टिंग क्लास नहीं देखने आए हैं या मुझे दुआएं देने आए हैं। जैसे हमारे शिव कुमार जी हैं, ये भी काफ़ी वर्षों से, ये तो हमारे प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं और अब ये एक्टर अच्छे हैं, ये काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, तो इनका तो सपोर्ट लगेगा ही भाई। ये सब तो एक मुझे ऐसा लगता है, मैं प्यार से बुलाऊंगा नए बच्चों को एक क्लास देने के लिए, हफ्ते में या महीने में एक बार तो ये सब आएंगे, ये सारे टीवी एक्टर्स और अभी फिलहाल एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं, कर चुके वाले नहीं हैं। बाकी हमने काफ़ी इंस्टीट्यूट जो देखे हैं, इंस्टीट्यूट्स जो देखे हैं, एकेडमी जो देखे हैं, वो सब भूल चुके हैं, उनको एक्टिंग मालूम ही नहीं है क्या है। अब हम तो एक्टिंग, मैं भी शायद कर रहा हूँ, लोग देखते हैं, तो हम लोग सब एक्टिव लोग हैं, ये हैं वो हैं सब, वो हमारा पूरा जो ग्रुप है, मैं एक बूढ़ा हूँ, सब तो यंगस्टर है। मैं एक बात कहूँगा कि अगर जैसा कि मैं कह रहा था कि आप में टैलेंट होता है, कुछ में कम होता है, कुछ में ज़्यादा होता है, अगर आप में टैलेंट, हिडन टैलेंट है और इस ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन करते हैं तो ये बड़े काबिल लोग हैं। रज़ा भाई, हमारे रज़ा महमूद भाई, बहुत, यानी मैं इसको आज से नहीं जानता, मैं बरसों से जानता हूँ भाई को, और ये हिमायत भाई वेरी वर्सेटाइल एक्टर है, कैसे वर्सेटाइल एक्टर, आई हैव वर्कड विद हिम, के साथ काम। मैं हिमायत भाई को, हाँ लेट मी कंप्लीट 1 सेकंड। तो वो अगर आप में 5% भी टैलेंट है, वो उसको निकालना, ये इन पर्सनैलिटी का काम है, ये कैसे निकालते हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं हिमायत भाई की चुनौती चल रहा था 92-93 में,
और उस वक्त मैंने प्रोडक्शन शुरू किया था, मैं नादानी बना रहा था, तो उस वक्त मैंने इनको देखा था काम करते हुए, और पुरानी बात है, और तब से अब तक ये रेगुलर काम कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री में 22, 25, 26 साल टिके रहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये इतनी बड़ी बात है कि 26, 27, 28 साल अपने आप को मेंटेन करना, अपनी शादी करना, घर चलाना, बात चलाना, सब कुछ करना, ये बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात मैं रजा भाई के लिए कहूँगा, जब मैं बालाजी में एंट्री किया 2000 में, तो अभी 17 साल हो गए करीब, तब मेरी मुलाकात रजा भाई से हुई। मैंने रजा भाई जैसा ऑनेस्ट आदमी नहीं देखा। ये वो कि कोई गरीब आ जाए था, यार मेरे पास काम नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ काम होता था तो बुला के देते थे। ये एक ऐसे इंसान, मैं तब से इनके साथ जुड़ा रहा, और आज तक मैं फेसबुक पे जुड़ा हूँ, हम शायद पर्सनली नहीं मिल पाते। हिमायत भाई से मैं साथ में जुड़ा रहा, तो इतने सालों का जो एक जुड़ान रहा, वो कोई ना कोई इनके अंदर काबिलियत थी, मेरी काबिलियत नहीं थी, इनके अंदर वो काबिलियत थी कि मैं इनका मुरीद हो गया। सबसे पहली बात तो ये है कि ये इनकी एक ऑनेस्टी है। दूसरी बात, जो अभी इन्होंने ये एकेडमी खोली है, तो ये काबिल लोग हैं, ये जानते हैं कैसे आगे बढ़ाना चीज़ों को, इंडस्ट्री के ही हैं। दूसरी बात, कोई चीटिंग बिजनेस नहीं है। यहाँ तो 4 दिन होते नहीं है बिहार से आए हुए, और 5वें दिन मीरा रोड में इंस्टीट्यूट खोल के बैठ जाते हैं। मतलब खुद तो एक्टिंग कर नहीं पाए जो कभी, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसे तमाम मैं बता इंस्टीट्यूट जो चला रहे हैं, वो खुद कभी कुछ काम नहीं कर पाए, ना खुद उन्हें एक्टिंग कभी दरखाने का मौका मिला है, प्लेटफॉर्म मिला, या वो काबिल ही नहीं, और वो लोग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। तो ये एक होता है खुला बेवकूफ़ बनाने का तरीका। फिर होता है रजिस्ट्रेशन, आपको कोई नहीं जानता, आप लोगों से रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। तो एक तरीके से जो एक्टरों का हनन हो रहा था, उनका शोषण जिसको बोलते हैं, कि पैसे दे दो बाद में काम देंगे, काम दिया या नहीं दिया वो नहीं दिया। ये इंडस्ट्री के वो लोग हैं जिनकी खुद की इज्जत है, ये कभी ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकते। और अगर ये यहाँ पर कोई भी आता है तो उसको सही गाइडेंस मिलेगा। ये मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आई एम टेलिंग द फैक्ट, क्योंकि ये उस चीज़ से बिलोंग करते हैं। हमारे एसोसिएशन में भी कोई बात होती है तो हिमायत भाई सबसे पहले खड़े हो जाते हैं, मैं भी खड़ा हो जाता हूँ उनके साथ में, तो क्योंकि गलत नहीं करना चाहते, गलत के खिलाफ। मतलब कहने का मतलब कि आप उससे कुछ सीखने जा रहे हैं जिसको उसका काम आता है, जो जब तक आपको काम नहीं आएगा तो उसे खाएंगे। हिमायत भाई, आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ी सी विस्तार से जाएंगे आपके कैरियर के बारे में, और कैरियर के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे, और ये इंस्टीट्यूट खोलने का मन में कैसे ख्याल आया, क्या कुछ इसके पीछे कुछ तैयारियां हैं आपकी? जी विस्तार से बताएं हिमायत भाई। मैं 93-94 से इंडस्ट्री में जब आया था, मैंने वो तकलीफ़ें देखी, एक एक्टर को क्या तकलीफें होती थी। पहले बहुत पहले नहीं होती थी, पहले अगर आप थोड़ा भी काम जानते थे तो आपको काम मिलता था, बिकॉज वहाँ पे डायरेक्टर्स बैठते थे कास्टिंग के लिए, राइटर बैठते थे कास्टिंग के लिए। लेकिन अब दौर 2005 से 2004 से बिल्कुल चेंज हो गया। यहाँ पे एक्टरों का शोषण हो रहा है। पिछली बार मैं इलेक्शन में भी, सिंधा के इलेक्शन में भी इसीलिए खड़ा था कि काफ़ी लोगों ने मतलब एक्टरों को एकदम कचरा बना के रख दिया। लोग आते हैं, नए आने का उनका हक बनता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि भाई वो कुछ तैयार होके जाए ना, अपने आप को प्रेजेंट करें। तो मैं जो चाह रहा हूँ कि भाई मैंने जो एक्टिंग किया है, आज लोग बोलते हैं कि मैं छोटा मोटा अच्छा एक्टर हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वर्सेटाइल एक्टर, जो लोग मुझे बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा मतलब जो मेरे पास हो, या मैं सेट पे भी अगर आप मेरे रिकॉर्ड किसी को पूछें, मैं सेट पे भी मेरे को एक्टर्स अगर थोड़ी सी गलती करते हैं तो थोड़ा सा मैं उनसे पहले माफ़ी मांगता हूँ कि भाई सॉरी यार तुम ये गलत कर रहे हो, तो वो सीखता है। अगर सीखने वाला होगा तो वो सीखेगा। और हिमायत भाई, इंस्टीट्यूट के बारे में अगर जानना चाहें आपसे, तो कैसे मन में ख्याल आया कि हाँ इस प्रकार का इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए? जी, जो औरों से डिफरेंट हो। नहीं, औरों से डिफरेंट तो यही है कि मैंने देखा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो सीख कर आते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, उसके बाद भी वो काम जानते नहीं हैं। तो मैंने एक स्टेप इसीलिए लिया कि क्यों ना मैं एक कोशिश ऐसा करूं कि मैं अपना खुद एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट करूं, जिसमें लोगों को कोशिश करूं कि पूरी अच्छे तरीके से
उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनको बताया जाए कि क्या होता है, जो वो हर जगह नहीं सीख पाते और लोग पैसे बर्बाद करते हैं। हमारे वहाँ पे ये सब नहीं। तो इसमें सपोर्ट मैं ये सोच ही रहा था, तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। एक फिल्मी एक प्रोड्यूसर का सपोर्ट चाहिए था, जिसको एसपी कहते हैं, एपी कहते हैं। वो रज़ा भाई की शक्ल में मुझे मिला और उन्होंने हिम्मत दिलाई। उन्होंने बोला कि कास्टिंग एजेंसी, तो मैंने कहा यार कास्टिंग एजेंसी के साथ साथ अपन एक काम करते हैं, एक्टिंग एकेडमी भी खोल लेते हैं। तो कास्टिंग का ख्याल भी इसलिए उनके दिमाग में है कि हिम्मत भाई आप खुद एक एक्टर हो, आप सही एक्टर को उसकी सही जगह दिलाने की मतलब काबिलियत रखते हो, तो आप क्यों ना इसके साथ साथ ये भी कर लें। तो हमने वो भी कर लिया। अब देखते हैं तकदीर कहाँ तक साथ में। थैंक यू। रजा भाई से एक आखिरी सवाल चलते चलते। रजा भाई आ जाइए। रजा भाई बोलिए जी। रजा भाई आपके बारे में जानना चाहेंगे और ये ख्याल कैसे आया मन में कि इस प्रकार का इंस्टीट्यूट चलाना चाहिए? देखिए, मैं जामिया से ग्रेजुएशन करने के बाद श्रीराम सेंटर से 2 साल का डिप्लोमा एक्टिंग में करके उसके बाद मुंबई आया था एज एन एक्टर काम करने। 6 महीने स्ट्रगल करने के बाद मुझे पता चला कि अच्छे एक्टर्स की उतनी वैल्यू नहीं है, टैलेंटेड लोग उतना आगे नहीं बढ़ पा रहे। पहले ऐसा दौर था कि शक्ल सूरत जिसकी अच्छी है उसको काम मिलता है, भले ही टैलेंटेड हो या ना हो। फिर 6 महीने स्ट्रगल करने के बाद फिर मैंने सोचा ट्रैक चेंज करते हैं। ट्रैक चेंज करने के बाद फिर मैंने एज एन ईपी काम किया, एज एन असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर काम किया, एज ए राइटर काम किया। फिर बालाजी में मौका मिला, कहीं किसी रोज में मैंने काफ़ी एपिसोड्स लिखे, फिर उसमें अपना कैरेक्टर लिखा, फिर कैरेक्टर करता गया। फिर शोभा कपूर जी ने काफ़ी तारीफ की, फिर हमारे एपिसोड बढ़ते गए। फिर बालाजी में एंटर करने के बाद 2-3 शोज में मैं एज एन ईपी भी काम करता था, एक्टिंग भी करता था। तो वो चीज़ें देखता था कि जो टैलेंटेड है उनको मौका नहीं मिल रहा था। तो शुरू से ये अरमान था कि एक में एक्टिंग एकेडमी के साथ साथ एक्टिंग स्कूल और एक कास्टिंग कंपनी की शुरुआत करना चाहेंगे, जिससे हम सबको मौका दिलवाएंगे। जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उनको हम मौका देंगे। तो ये इरादा शुरू से था। तो आज अल्लाह का करम है कि शुरुआत करने का मौका मिला, आप सबकी दुआएं रही तो हमारे साथ साथ सबका भला होगा। आज जो डिजर्व करता है उसको हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।